आज आपने दिन भर जो भी किया होगा, आपसे अगर शाम को पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने आज से 1 महीने पहले क्या किया था, तो आप वो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जानते हैं उसका कारण क्या है? लैक ऑफ रिविजन। अगर आपने 1 मंथ पहले वाले दिन के बारे में हर रोज सिर्फ 5 मिनट सोचा होता, तो वो दिन आज आपको पूरा याद रहता और आप उस दिन के बारे में एक भी पल नहीं भूल पाते। आज मैं आपको रिविजन करने की वो टेक्निक्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप बचे हुए 40 दिनों में एग्ज़ाम में 99% ला सकते हैं। चलिए अपने रिविज़न की टेक्निक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप घर बैठे बैठे बहुत बीमार हो गए हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, सॉल्यूशन पूछते हैं तो बताता है कि आपको 1 मंथ में या तो डेली 15 मिनट रनिंग करना है या फिर 1 मंथ में कोई भी 5 दिन 2 घंटे रनिंग करना है। आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगेगा? प्लीज़ वीडियो को रोक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया। आपने 2 घंटे वाला ऑप्शन ही चूज़ किया होगा, क्योंकि आप रोज़ रोज़ खुद को एक ही काम में लगाकर बोर नहीं करना चाहते। लेकिन भाई, ये आपका डिसीजन बहुत गलत है। आपको अगर यही एग्जाम्पल आपके स्टडी से रिलेट करें, आप यहाँ भी ऐसा ही कुछ करते हो, मीन्स रिवीजन सिर्फ एग्जाम के 4 दिन पहले करते हो, क्योंकि आपका मानना है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, तो रिवीजन कैसे करें। मुझे पता है एक स्टूडेंट के पास कभी भी टाइम नहीं होता है, लेकिन भाई मुझे ईमानदारी से बताना कि क्या तुम्हारे पास 15 मिनट भी नहीं है डेली रिवीजन करने के? अगर दिल से और सच्चाई से पूछोगे तो जवाब आएगा हाँ, मेरे पास 15 मिनट क्या, पूरा 1 घंटा है। लेकिन भाई, अपने को पूरा 1 घंटे का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ 15 मिनट का ही बोल रहा हूँ कि आपको डेली 15 मिनट रिवीजन करना है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आप मोर देन हाफ सिलेबस कवर कर चुके हो और आपने पूरे साल भर जितना नहीं पढ़ा होगा, जितना याद नहीं किया होगा, आपको वो इन 15 से 20 दिनों में याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डेली 15 मिनट रिवीजन करना है। आप देखते हैं, हम जानते हैं कि रिवीजन कैसे करना है, वो सीखते हैं। अब रिवीजन की जो 4 स्टेप्स है वो जानते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी आप रिवीजन करते हैं, अपने साथ एक रफ कॉपी जरूर रख लें। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और लिखते लिखते रिवाइज करते रहो, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस एग्जाम में आसानी से हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। लिख लिख के प्रैक्टिस करने से जल्दी याद होता है और हमेशा याद रहता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग रिवीजन करते समय सिर्फ मैथ्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और भूल जाते हैं कि और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके सेम मार्क्स हैं आपको मिलने वाले हैं। सपोज करिए किसी एग्जाम में मैथ्स के 25% का वेटेज है और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी सेम है। मीन्स अगर कोई एग्जाम 100% का है, उस 25% का मैथ्स है, बाकी के 75% है। आपने 25% मैथ्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सपोज करिए आपके 25 में से 25 मार्क्स भी आ गए, लेकिन जो रिमेनिंग आपके मार्क्स हैं, मीन्स आपके 75%, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 30% ही आए, तो आपके 25 और 30 कितना हुआ? 55% ही बनेगा। तो यही होता है आपके साथ कि आपके 55% ही आते हैं, आपका सेकेंड डिवीजन ही आता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न यही है क्योंकि आप पूरा ध्यान किसी एक सब्जेक्ट पे लगा देते हैं और उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भगवान मान लेते हैं कि बस यही करना है और यही करते रहते हैं। तो इसलिए अपने मन को सारे सब्जेक्ट में लगाना है हमको, और जब रिवाइज करेंगे तो हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि मैथ्स किया दिन भर मैथ्स में रगड़ रहे हैं अपने हाथ को। तीसरी की बात करें, तीसरा पॉइंट हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको छोड़ना क्या है। मतलब पढ़ना क्या है सबको पता होता है, लेकिन उस पढ़ने में से छोड़ना क्या है ये हर किसी को नहीं पता होता है। आप इसके लिए काम करें, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, राइट, उसको उठा लीजिए। उसमें जो भी सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जिस भी लेसन से आया है, आपको उसको प्रिपेयर करना है और आपको उसके क्वेश्चन देखने हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अच्छे से आया है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं, आप 10 साल के पेपर देख लीजिए 10 ईयर्स के, जिनमें आपको लग रहा है कि पेपर में क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो फिर उसको क्या करेंगे आप? बिल्कुल हटा देंगे, चाहे वो टफ हो चाहे ईजी हो।
तो आपका एक परसेंटेज ऑफ कि आपको आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब सपोज करिए उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ भी गया तो उससे क्या ही होने वाला है। आप 100 क्वेश्चन अगर पढ़ते तो उसमें से एक क्वेश्चन आता तो आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ, यू नो इट वेरी वेल। अब हम बात करते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट की। तो भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटे छोटे गोल सेट करना है। दिन भर में आपको जो भी पढ़ना है राइट, आप उसके लिए एक गोल सेट करिए। आप छोटे छोटे पेपर्स को काटिए और उस पर अपना गोल लिखिए। हर एक आवर का, हर एक घंटे का आपको गोल लिखना है कि मुझे आज 1 घंटे ये करना है, फिर अगले घंटे ये करना है, फिर उसके अगले घंटे ये करना है। तो इस तरह से आपके गोल सेट हो जाएंगे तो आप एक अच्छे एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की ओर बढ़ने के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे। तो भाई दोस्तों, जो टॉपर्स है ना वो ऐसे ही पढ़ते हैं, आपको भी कुछ ऐसे ही पढ़ना होगा, तब जाके आप लाइफ में बहुत आगे जा पाओगे। अदरवाइज लाइफ बहुत बड़ी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर व्यक्ति कंपटीशन में आगे जाना चाहता है, कोई भी पीछे आना नहीं चाहता है। तो आपको भी लाइफ में आगे जाना है तो इस तरह के वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलता है आपका भाई आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।